सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है स्ट्रीट लाइट टाइमर या 24 आवर टाइमर, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रीट लाइट टाइमर की सेटिंग किस तरह की जाती है, उसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हम उसके आर्ट और मैनुअल में किस तरह रन किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी सेटिंग देखेंगे, फिर उसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, दैट मीन्स उस स्ट्रीट लाइट टाइमर से किसी भी लोड को कंट्रोल किस तरह किया जाएगा। फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रीट लाइट टाइमर को जनरली जो लिमिट होती है वह 5 एम्पियर तक की होती है। तो फ्रेंड्स यदि 5 एम्पियर से ज़्यादा तक का आपको कोई को लोड को ऑन या ऑफ करना है तो उसके लिए कनेक्शन किस तरह होगा, दैट मीन्स यदि आप चाहते हैं 10 एम्पियर तक का लोड या 50 एम्पियर तक का लोड, तो उसे स्ट्रीट लाइट टाइमर से कंट्रोल किस तरह होगा, उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्टर की जरूरत होगी। उस कॉन्टैक्टर से आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं, तो आप कितने भी एम्पियर तक का लोड को इससे रन कर सकते हैं। एवं फ्रेंड्स इसे आर्ट और मैनुअल में किस तरह रन किया जाएगा वह भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स उससे पहले हम समझ लेते हैं आर्ट और मैनुअल की जरूरत क्यों हुई। फ्रेंड्स वैसे तो स्ट्रीट लाइट टाइमर में हम टाइमिंग जो सेट कर देते हैं उस टाइमिंग के हिसाब से हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता रहता है। सपोज हम चाहते हैं कि हमारी जो भी मोटर हो या कोई भी लोड हो तो वह 6 बजे से 8 बजे तक ऑन रहे या रात की 6 से सुबह की 6 तक ऑन रहे, तो उसके लिए आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स क्या होता है, आपको इमरजेंसी में उस टाइमिंग के अलावा दैट मीन्स आपको दिन में भी उस लाइट को या मोटर को ऑन करना हो तो उसका कनेक्शन किस तरह होगा, तो उसके लिए आपको उसका आर्ट और मैनुअल का कनेक्शन करना होगा। दैट मीन्स यदि हम मैनुअल में रन करेंगे तो हमारी मोटर जो या जो भी लोड है वो हम जब ऑन करें जब वो चालू हो जाए दैट मीन्स ऑन हो जाए, और यदि हम उसे ऑटो में ले जाएंगे तो ऑटो में क्या होगा, जो टाइमिंग हमने सेट की है उस टाइमिंग के हिसाब से ही हमारा स्ट्रीट लाइट टाइमर वर्क करता रहेगा। मैनुअल में हम जब चाहे जब ऑन हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक सिलेक्टर स्विच लगेगा, इस सिलेक्टर स्विच से आपको कनेक्शन करना होगा, वो कनेक्शन किस तरह होगा वह भी हम देखेंगे। पहले हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं किस तरह सेटिंग की जाती है, फिर इसका कनेक्शन सिंपली देखेंगे और फिर इसे ऑटो और मैनुअल में किस तरह रन किया जाता है वह देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि स्ट्रीट लाइट टाइमर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वह आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है और उसमें कौन कौन से टर्मिनल दिए गए होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे सेटिंग हम समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये 3 बटन दिए गए हैं, इसमें यदि आप इसे बीच में सेट करते हैं तो आपका जो भी लोड है वो टाइमिंग के हिसाब से ऑन और ऑफ होगा। फ्रेंड्स टाइमिंग किस तरह सेट की वो भी हम देखेंगे। यदि आप इसे बीच में सेट करते हैं तो आपने जो टाइमिंग सेट की है उस हिसाब से आपका स्ट्रीट लाइट टाइमर ऑन या ऑफ रहेगा। यदि आप इसे ऊपर की तरफ सेट कर देते हैं तो ऊपर की तरफ करने से क्या होगा, आपका जो भी लोड है वो परमानेंटली ऑन रहेगा। दैट मीन्स उसे टाइम से कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका लोड 24 घंटे ऑन रहेगा। यदि आप इसे नीचे की तरफ सेट करते हैं तो आपका जो भी लोड है वह परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स वह कभी भी ऑन नहीं होगा, ना स्ट्रीट लाइट से ना कभी भी। तो फ्रेंड्स आप यदि परमानेंटली लोड को ऑफ करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यह तो इसका बटन का हुआ। अब इसमें टाइमिंग किस तरह सेट की जाती है वह समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें टाइमिंग सेट करने के लिए आपको यहाँ पे डिप स्विच दिए गए हैं। फ्रेंड्स ये जो काली काली डंडी आपको नजर आ रही है यह है इसके डिप स्विच है, यह अभी सब ऊपर की तरफ है। आप इसे जब नीचे की तरफ करेंगे तो आपका जो भी टाइमर है वो टाइम पे ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रेंड्स अभी हम सपोज 1 घंटे या 2 घंटे की ही सेटिंग करते हैं, 12 घंटे की नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हमारा कोई भी लोड हो जो शाम को दैट मीन्स शाम को 6 बजे ऑन हो और 8 बजे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो फ्रेंड्स शाम के 6 के लिए आपको 18 बजे पे सेटिंग करना होगी। यहाँ पे आपको 18 बजे नजर आ रहा होगा, तो हम 18 बजे से लेके तो 20 बजे तक दैट मीन्स शाम के 6 से लेके तो शाम के 8 बजे तक कोई भी लोड को ऑन या ऑफ करेंगे। दैट मीन्स इस तरह से ये शाम के 6 से तो शाम के 8 बजे तक हमने यहाँ पे अभी लोड को ऑन कर दिया। दैट मीन्स डिप स्विच को हमने पीछे कर दिया है। हम फ्रेंड्स इसमें मल्टीपल सेटिंग भी कर सकते हैं, दैट मीन्स 6 से 8, 10 से 12 या जो भी सेटिंग करना चाहे मल्टीपल सेटिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सेटिंग कर सकते हैं, हम इसे कितनी भी बार ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो फिर ये हमने सेटिंग की है। सेटिंग करने के लिए आपको जो भी टाइमिंग सेट करना है उसके लिए डिप स्विच को आप पीछे की तरफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यह सेटिंग हो गई, यह इसका बटन होगा। अब इसके टर्मिनल्स देख लेते हैं। टर्मिनल्स देखे जाए तो यह 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स यहाँ पे है। तो 1 और 2 देखा जाए तो इसकी कॉइल है, दैट मीन्स टाइमर को ऑन करने के लिए यहाँ पे सप्लाई देना होगी। 3 नंबर देखा जाए तो इसका कॉमन पॉइंट है, 4 नंबर देखा जाए तो इसका एनओ पॉइंट है और 5 नंबर इसका एनसी पॉइंट है। दैट मीन्स क्या होगा, आपने फ्रेंड्स अभी हमने सेटिंग की है शाम के 6 से 8 बजे तक। तो जैसे ही हमने फ्रेंड्स इसमें सप्लाई तो पहले दे दी है, अब कॉमन में सप्लाई हमने दे के रखी है। तो फ्रेंड्स जैसे ही शाम के 6 बजेगी तो जो 3 में कॉमन में सप्लाई दी हुआ 4 से निकलेगी। दैट मीन्स जब टाइमर ऑपरेट होगा
तो एनओ से सप्लाई निकलेगी, और जब टाइमर ऑफ रहेगा तो एनसी से निकलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अभी हमारा क्या रहेगा, सब सिर्फ हमें एनओ को समझना है। जब भी टाइमर की टाइमिंग जो हमने सेट की है उस पर सप्लाई आएगी तो 4 से सप्लाई निकलेगी और हमारा जो भी लोड है उसमें डायरेक्ट चली जाएगी और उसे ऑन कर देगी। फ्रेंड्स जस्ट अभी हमने इतना ही देखा है। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि इसे 5 एम्पीयर तक के तो सेटिंग हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम 5 एम्पीयर तक का भी जो लोड है उसे 4 से निकाल के हम डायरेक्ट उसे ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी लाइट हो या मोटर हो या जो भी हो। अब फ्रेंड्स 5 एम्पीयर से ज़्यादा का कोई लोड है, फ्रेंड्स 5 एम्पीयर या 10 एम्पीयर या 50 एम्पीयर, कितने भी एम्पीयर का ज़्यादा लोड है, दैट मीन्स इससे ज़्यादा एम्पीयर से हम कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से जो सप्लाई निकलेगी जब भी टाइमर का टाइमिंग होगा उसे ले जाके कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कर देंगे, जस्ट कंट्रोलिंग के लिए। तो टाइमर पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, जो भी लोड होगा कॉन्ट्रैक्टर पे होगा। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा एम्पीयर का लोड चलाना है तो हम 4 को निकाल के कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कर देंगे। फ्रेंड्स कनेक्शन भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, कनेक्शन बनाएंगे तो आप इससे 50 एम्पीयर तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर की लिमिट है उतने एम्पीयर तक का लोड आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इस 5 एम्पीयर के, देखा जाए तो टाइमर के द्वारा। दैट मीन्स आपके जितने भी टाइमिंग सेट है उस टाइमिंग के हिसाब से आपका जो भी लोड है या ऑन या ऑफ इस टाइमर के हिसाब से होता रहेगा। फ्रेंड्स आप यदि इससे कोई मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए आप इसमें ओवरलोड रिले भी लगा दीजिए कि दैट मीन्स जब भी हमारी मोटर ओवरलोड होगी तो यह ओवरलोड पे भी ट्रिप होगी। तो ये अभी हम मोटर को लेके नहीं चल रहे, जस्ट लाइट को लेके चल रहे हैं। आप इस टाइमर से किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले इसका कनेक्शन हम देख लेते हैं। यदि हम इसे डायरेक्ट कंट्रोल करना तो किस तरह कनेक्शन होगा, यदि इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कंट्रोल करना तो किस तरह कनेक्शन होगा, यदि इसे ऑटो और मैनुअल में रन करना है तो किस तरह कनेक्शन होगा, वह भी हम देखें। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट आप इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं, यदि हम इसे डायरेक्ट जो भी लोड है उसे डायरेक्ट टाइमर से कंट्रोल करते हैं, दैट मीन जो टाइमिंग हमने सेट की है उससे कंट्रोल करते हैं तो किस तरह होगी। तो फ्रेंड्स पहले हम डायरेक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स यदि हम इसे डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते हैं दैट मीन्स टाइमर के द्वारा 5 एम्पीयर से कम लोड है तो किस तरह ऑन होगी। फ्रेंड्स ये फेज और न्यूट्रल की हमारी एमसीबी है, हम चाहते हैं ये फेज को ले जाके इस टाइमर में दे देंगे और न्यूट्रल को हम इस टाइमर में दे देंगे। फ्रेंड्स इससे क्या होगा, हमारा जो टाइमर है वह ऑपरेट हो जाएगा। अभी हमने फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दे दिया, हम अभी टाइमर से ही कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, और इस लोड को ऑन और ऑफ करना है। तो लोड कोई भी हो सकता है। फ्रेंड्स हमने अब क्या किया, इस फेज को जो आया था इस फेज को हमने ले जाके इस देखा जाए तो टाइमर के कॉमन पॉइंट में दे दिया है, दैट मीन्स 3 नंबर में दे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमन में सप्लाई चली गई है। अभी हमने टाइमिंग सेट की है शाम के 6 से 8 बजे तक, वो टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो फ्रेंड्स क्या होगा, यह जैसे ही शाम के 6 बजे के तो इस एनो से सप्लाई निकलेगी, इस एनो से जो भी सप्लाई निकलेगी वह जाके हमारे इस लोड को कंट्रोल करेगी, दैट मीन्स इस लोड को ऑन करेगी डायरेक्टली। और इस लोड को न्यूट्रल देना है तो न्यूट्रल हम यहाँ से डायरेक्ट दे देंगे और फेज इस स्ट्रेट लाइट टाइमर के थ्रू कंट्रोल होकर हमारे लोड को ऑन या ऑफ करेगा। तो फ्रेंड्स इसे डायरेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट किस तरह कंट्रोल हो रही है। पहले प्रैक्टिकली कनेक्शन बना लेते हैं, फिर इसे हम इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कंट्रोल करेंगे और उसके बाद फिर इसे ऑटो और मैनुअल में रन करेंगे। तो फ्रेंड्स वैसे तो वीडियो लेंथी हो रहा है बट फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पॉज करके हम इसका कनेक्शन बना लेते हैं। तो ये तो हमने डायरेक्ट टाइमर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम देख लेते हैं किस तरह काम कर रहा है। अभी हमने जिस तरह इसमें सेटिंग की थी दैट मीन्स शाम के 6 बजे से लेके तो रात के 8 बजे तक, दैट मीन्स 2 घंटे की हमने यहाँ पे सेटिंग की थी। अब देख लेते हैं किस तरह ये ऑन और ऑफ हो रहा है। पहले हम इसमें सप्लाई दे देते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने इसमें सप्लाई दे दी है, अभी यह ऑफ कंडीशन में है। शाम के 6 यहाँ पे बजेगी, दैट मीन्स शाम के 6 से 8 बजे तक यहाँ पे आएगा। तब जैसे ही घड़ी का कांटा इस पॉइंट के सामने आएगा, यह पॉइंट फ्रेंड्स मेन होता है, यह पॉइंट के सामने जैसे ही आएगा तो हमारा लोड इसने ऑन होना चाहिए, जो इंडिकेटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। जैसे ही शाम के 6 बजेगे तब। फ्रेंड्स अभी हम टाइमिंग को घुमा रहे हैं, अभी यहाँ पे 5 बजे है, जैसे ही 6 बजे के हमारा लोड ने ऑन होना चाहिए। फ्रेंड्स यह लोड हमारा शाम के 6 बजे ऑन हो गया है। अब जैसे ही रात के 8 बजेगे यह लोड ने ऑफ हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स यह लोड हमारा ऑफ हो गया है। फ्रेंड्स हम चाहे तो इसे मल्टीपल सेटिंग कर सकते हैं, यदि हम चाहते तो और लोडों को यहाँ पे टाइमिंग करके बार बार ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कनेक्शन हमने उसी तरह किया जिस तरह समझाया था। तो फ्रेंड्स ये इसकी जैसे हमने सेटिंग देख लेते हैं। यदि हमने इसे सेट किया दैट मीन्स इसे नीचे की तरफ सेट किया तो हमारा लोड कभी भी ऑन नहीं होगा, चाहे कितनी भी बजे परमानेंटली ऑफ हो जाएगा। यह चाहे शाम के 6 बजे, हमने जो भी टाइमिंग सेट की है इस टाइमिंग से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए फ्रेंड्स अभी भी ऑन नहीं हुआ, शाम के 6 बज गए बट ऑन नहीं हुआ। यदि हम इसे परमानेंट ऊपर की तरफ कर देंगे तो हमारा लोड जो है वह परमानेंटली ऑन हो जाएगा, उससे कोई भी
टाइमिंग से मतलब नहीं रहेगा, 24 घंटे ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यदि आपके पास जो यदि स्पेशलाइज्ड पर्सन है तो इसे डेट मीन्स आप यदि किसी भी टाइम पे ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो इसे ऊपर की तरफ कर दीजिए, फिर बार बार इसे ऑन या ऑफ करने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसमें ऑटो और मैनुअल का कनेक्शन भी करेंगे। दैट मीन्स जब भी हम स्विच को इधर करेंगे तो हमारा मैनुअल में रन करेगा और इधर करेंगे तो ऑटो में रन करेगा। किधर भी आप ऑटो और मैनुअल रन कर सकते हैं, तो उसका कनेक्शन भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स ये तो हमने सिंपल टाइमर के द्वारा देखा। अब इस कॉन्टेक्टर से देखते हैं। इस तरह हम 5 एम्पीयर तक का ही लोड कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें ज्यादा कोई बड़ी मोटर को या किसी और को कंट्रोल करना है तो उसके लिए इस कॉन्टेक्टर को से कनेक्शन किस तरह होगा ये पहले हम ड्राइंग में देख लेते हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कॉन्टेक्टर से किस तरह कंट्रोल होगा उसका कनेक्शन पहले हम ड्राइंग में देखते हैं। तो फ्रेंड्स कॉन्टेक्टर से कंट्रोलिंग में भी कोई डिफरेंट नहीं है, जस्ट उसी तरह है, जस्ट आपको पॉइंट से याद रखना है। फ्रेंड्स आपने क्या किया था, भी इस इनो से ले जाके डायरेक्ट इस लोड को कंट्रोल किया था। अब हम इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेंगे। दैट मीन्स पूरी कंट्रोलिंग वैसी ही रहेगी। फेज लाइक स्ट्रेट लाइट टाइमर को ऑन या ऑफ करेगा, फेज न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगी और 3 नंबर इसकी लूपिंग हम कॉमन में दे देगा। फ्रेंड्स जैसे ही हमने जो टाइमिंग सेट की है उस टाइमिंग जैसे ही आएगी तो इस एनो को हम जिससे डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करेंगे। ऑपरेट करेगा तो 5 एम्पीयर तक का ही लोड जाएगा। अब हम इसे ऑपरेट ना करते हुए इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देंगे यदि हम कॉन्टेक्टर से ऑपरेट कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स हमने इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दिया और न्यूट्रल अभी हम इस कॉन्टेक्टर में देना है तो न्यूट्रल हम ले जाके डायरेक्ट दे देंगे। दैट मीन्स क्या करेंगे, यहाँ से जो एमसीबी से हमारा न्यूट्रल आया है या यहाँ से कहीं से भी एक न्यूट्रल लेके फ्रेंड्स हम यहीं से ले लेते हैं इस न्यूट्रल को। यदि आप एमसीबी से लेना चाहते हैं एमसीबी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस न्यूट्रल को हम ले जाके कॉन्टेक्टर को दे देंगे। दैट मीन्स हमारा क्या होगा, जैसे ही टाइमिंग आएगी तो यह कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स कॉन्टेक्टर की लिमिट जितनी होगी उतना लोड हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें इस लोड को कंट्रोल करना है तो इस एमसीबी से या पर से कोई एमसीबी लगा के इस कॉन्टेक्टर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स इस एमसीबी से यहाँ पे फेज और न्यूट्रल ले आएंगे। इस कॉन्टेक्टर में फेज आ गया है और यहाँ पे न्यूट्रल आ गया है और इस लोड को जो भी आप कंट्रोल करना चाहे कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट ऑपरेट ना करके फेज और न्यूट्रल को यहाँ से कंट्रोल कर लीजिएगा इस कॉन्टेक्टर के द्वारा। तो इस कॉन्टेक्टर की जितनी लिमिट रहेगी उतनी लिमिट तक का आपका लोड आसानी से कंट्रोल हो सकेगा। इस टाइमर पर लोड नहीं आएगा, ये टाइमर जस्ट कंट्रोलिंग के लिए यूज होगा। तो यह कनेक्शन फिर काम में नहीं आएंगे। तो यह कनेक्शन हम देख लेते हैं बना के किस तरह कॉन्टेक्टर से ऑपरेट हो रहा है, फिर इसे ऑटो और मैनुअल में कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम इतना कनेक्शन बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइट टाइमर से कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करके कॉन्टेक्टर के द्वारा किसी चीज को कंट्रोल किस तरह करेंगे उसका कनेक्शन हमारा हो गया है। कनेक्शन उसी तरह किया है जिस तरह हमने ड्राइंग में दिखाया था। क्या किया फिर भी एक बार देख लेते हैं। फेज न्यूट्रल को हम इस लोड को कंट्रोल करने के लिए फेज न्यूट्रल को यहाँ पे दे दिया है। और फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये तो फेज न्यूट्रल जस्ट इसके आ गया। अब कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किस तरह किया है यह समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो 1-2 में सप्लाई दी थी इसे 1 से हमने इसमें 3 में लूपिंग कर दी और 4 से ले जाके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर दी। दैट मीन जब भी इस टाइमर की सेटिंग होगी तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और न्यूट्रल यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है। जस्ट सिंपल था फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं किस तरह यह काम कर रहा है। सबसे पहले हमने इस एमसीबी को ऑन किया। अब फ्रेंड्स जैसे ही शाम के 6 बजेंगे तो शाम के 6 बजते ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और कॉन्टेक्टर से कनेक्टेड जो भी लोड हो कितने भी एम्पेयर का हो वह कंट्रोल हो जाएगा। किस तरह होगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे 6 से 8 तक हमारा लोड ने ऑन होना चाहिए। 6 कब बज रही है पहले ये देखते हैं फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे 5 बज रही है। अब जैसे ही यहाँ पे 6 बजेगी तो हमारा लोड ने ऑन होना चाहिए कॉन्टेक्टर के द्वारा। तो फ्रेंड्स 6 जैसे ही बजी हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया और कॉन्टेक्टर से कनेक्टेड जो भी लोड है वह ऑपरेट हो गया। अब जैसे ही 8 बजेगी तो हमारा लोड जो है वह ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स 8 बजते ही हमारा लोड ऑफ हो गया। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि यह और भी बार ऑन ऑफ हो। दैट मीन्स रात के 10 बजे ऑन हो तो यहाँ पे 22 बजे से लेके रात के 10 बजे ऑन हो, रात के 10 से लेके तो 12 बजे दैट मीन्स 24 बजे तक की हमने सेटिंग कर दी है। तब जैसे ही 22 बजेगी तो भी ये लोड मल्टीपल टाइम हम इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम सेट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम भी यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप कॉन्टेक्टर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स क्या होता है, दैट मीन्स आपने जो टाइमिंग सेट की उस टाइम के अलावा आपको ऑन और ऑफ करना होता है। तो दैट मीन्स टाइम से कोई मतलब नहीं। हम जब चाहे जब ऑन हो, हम जब चाहे दैट मीन्स स्विच की तरह से काम करवाना हो और टाइमर के साथ भी काम करना, दैट मीन्स दोनों तरह से काम कर सके तो इसके लिए हमें ऑटो और मैनुअल का कनेक्शन करना होगा। मैनुअल में क्या होगा, जैसे हम मैनुअल में जब चाहे तो चाहे जब 24 घंटे ऑन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम जिस तरह स्विच से काम करते हैं उस तरह काम करेगा और ऑटो में दैट मीन्स जो टाइमिंग हमने सेट की है उस तरह काम करेगा। तो वह किस तरह होगा उसका कनेक्शन हम पहले ड्राइंग में समझते हैं, उसके बाद उसका कनेक्शन बना के उसे भी प्रैक्टिकली करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑटो और मैनुअल का कनेक्शन अब हम देख लेते हैं ड्राइंग में। तो फ्रेंड्स हम पहले ऑटो और मैनुअल की कनेक्शन समझ लेते हैं।
फ्रेंड्स उस ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसलिए जस्ट एक सिंपल ड्राइंग में हम आर्ट और मैनुअल के कनेक्शन समझ लेते हैं। फ्रेंड्स आर्ट और मैनुअल में हमें एक तरफ एनसी लगाना होगा और एक तरफ एनो लगाना है, क्योंकि हमारे सिंगल वे सिलेक्टर स्विच है। तो हम फ्रेंड्स इस एनसी की तरफ कर देते हैं मैनुअल और एनो की तरफ कर देते हैं ऑटो। आपकी तरफ भी ऑटो और मैनुअल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फ्रेंड्स पहले ये मैनुअल किस तरह ऑपरेट होगा यह समझ लेते हैं। फ्रेंड्स दैट मीन्स हम जब भी सिलेक्टर स्विच को इधर की तरफ करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेट लाइट टाइमर है वो स्विच की तरफ काम करेगा। दैट मीन्स हम जब भी ऑन करेंगे वह ऑन हो जाएगा, उसको टाइमर से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और जैसे हम सिलेक्टर स्विच को इस तरफ करेंगे, दैट मीन्स एनो पे करेंगे, तो हमारा जो स्ट्रेट लाइट टाइमर है वह टाइमिंग के हिसाब से काम करेगा और जो टाइमिंग हमने सेट की है उसके हिसाब से ऑन और ऑफ करता रहेगा। यही ऑटो और मैनुअल होता है। फ्रेंड्स पहले मैनुअल की कनेक्शन किस तरह किया जाता है वह देख लेते हैं, कब यह स्विच की तरह काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैनुअल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एमसीबी से जो फेज आया है उसे सबसे पहले हम यहाँ पे ले आएंगे, जैसे एनसी में। एनसी से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अभी हम इसे स्विच की तरह काम करवाना। जैसे एनसी ऑपरेट होगा तो क्या होगा, इस टाइमर को, इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई चली जाएगी और कॉन्टेक्टर से कनेक्टेड जो भी लोड हमने किया था, जो हमने पहले कंट्रोलिंग की थी उसी तरह की रहेगी। जस्ट फेज की कंट्रोलिंग चेंज होगी, बाकी कंट्रोलिंग वैसी ही रहेगी। दैट मीन्स न्यूट्रल इस टाइमर को मिल जाएगा एवं इससे कनेक्टेड जो लोड को जो फेज और न्यूट्रल आ रहे थे वह उसी तरह आएगी जिस तरह पहले आ रहे थे। तो फेज और न्यूट्रल भी उसी तरह आएगा जिस तरह पहले आ रहे थे। जस्ट फेज की कंट्रोलिंग चेंज होगी, न्यूट्रल भी हम उसी तरह दे देंगे और इस लोड में फेज और न्यूट्रल आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस कनेक्शन से क्या होगा, जो भी हमारा लोड है वह स्विच की तरह काम करेगा, टाइमर का कोई भी रोल नहीं रहेगा इसमें। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं टाइमर के हिसाब से काम करें, ये तो फ्रेंड्स इमरजेंसी के लिए हुआ था। यदि हम चाहे जब ऑन और ऑफ करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम टाइमर को यदि ऑटो में काम करवाना चाहते हैं तो ऑटो के लिए हम क्या करेंगे, यही जो लूपिंग हमारी यहाँ पे आई थी उसे हम यहाँ पे लूपिंग करेंगे। दैट मीन्स यही सप्लाई हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस एनो से सप्लाई निकाल के इस स्ट्रेट लाइट टाइमर में फेज दे देंगे। तो फ्रेंड्स फेज हमारा यहाँ पे आ गया है, न्यूट्रल हमने टाइमर में डायरेक्ट दे दिया था। हमारा टाइमर अभी और टाइमर से टाइमर में सप्लाई गई है। अब फ्रेंड्स टाइमर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर में यहाँ पे लूपिंग दे देंगे। तो फ्रेंड्स कॉमन में सप्लाई आ गई है। फ्रेंड्स जो भी टाइमिंग सेट है, सपोज हमने यहाँ पे की थी 6 से 8 और 10 से 12, तो फ्रेंड्स 10 से 12 और 6 से 8 में जो एनो से सप्लाई निकलेगी वह जाके हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। दैट मीन्स फ्रेंड्स कॉन्टेक्टर में हम 2 सप्लाई देंगे, एक ऑटो के लिए भी देंगे और मैनुअल के लिए भी देंगे। इसका कनेक्शन हमने कर लिया है। अब ये देख लेते हैं किस तरह काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स पहले इसको देख लेते हैं किस तरह काम कर रहा है। और कनेक्शन फ्रेंड्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं लोड किस तरह काम कर रहा है। पहले देखेंगे इसे ऑटो में, उसके बाद देखेंगे इसे मैनुअल में। फ्रेंड्स कनेक्शन हमने उसी तरह किया है जिस तरह दिखाया था। फेस को हमने ला के इस एनसी में दिया, यहीं से लूपिंग करके यहाँ पे दे दिया है और इस एनसी से जो सप्लाई निकली वो ले जाके हमने कॉन्टेक्टर को दे दी है और इस एनो से जो सप्लाई निकली उसे स्ट्रेट लाइट टाइमर में लूपिंग करके कॉन्टेक्टर में दी। जिस तरह हमने कनेक्शन दिखाया था उसी तरह किया था। तो फ्रेंड्स पहले हम इसे मैनुअल में ऑपरेट कर लेते हैं। दैट मीन्स हम जब भी ऑन करें 24 घंटे यह ऑन रहे, इसको टाइमर की सेटिंग से कोई मतलब नहीं रहे। तो मैनुअल में देख लेते फ्रेंड्स, अभी हमने इसे ऑन कर दिया है, यह ऑपरेट है। फ्रेंड्स इसमें कितने भी बजे 24 घंटे ऑन रहेगा परमानेंटली। फ्रेंड्स हम चाहते हैं इसे ऑफ कर दें तो इसे आसानी से ऑफ कर सकते हैं इस तरह। अभी टाइमर की जो सेटिंग है उस तरह काम करेगा। तो फ्रेंड्स यदि हम इमरजेंसी में ऑन और ऑफ करना चाहें तो इस तरह फ्रेंड्स अभी हमारा मैनुअल में ऑपरेट हुआ है। अब ऑटो में करने के लिए फ्रेंड्स हम इस सिलेक्टर स्विच को इधर कर दिया है। अब जो भी हमारी टाइमिंग सेट है उस हिसाब से हमारा टाइमर ऑन होएगा। देख लेते हैं किस तरह हो रहा है। हम इसे घुमा रहे हैं अभी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे 6 बजेगी तो हमारा टाइमर ऑन हो जाने से टाइमर के हिसाब से कंट्रोलिंग होगी। जैसे ही 8 बजेगी यह ऑफ हो जाएगा। जैसे ही रात के 10 बजे हम 2 सेटिंग करके रखी है तो यह फिर ऑन हो जाएगा और जैसे ही 12 बजेगी यह ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ऑटो और मैनुअल के कनेक्शन भी कर सकते हैं। यदि आप उसे डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं, कॉन्टेक्टर से कर सकते हैं। यदि आप उसे ऑटो और मैनुअल में करना चाहे तो ऑटो और मैनुअल में कर सकते हैं, जैसा आप चाहे। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट फ्रेंड्स आप इसे वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको जिस तरह का कनेक्शन करना है आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स इसीलिए हमने इसका कनेक्शन बनाया था ताकि पूरी जो स्ट्रीट लाइट टाइमर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड जो आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।